जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 8 लेंगे। इसके पहले 7 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये आपका क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं, आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी सेट लगाते चलेगा, इससे आपका भी सेट प्रैक्टिस हो जाएगा और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएगा। इसमें 25 सेट है और ये आज 8वां सेट होगा। तो चलते हैं। आज जो क्वेश्चन है पहला 8वां का पहला समान अध्ययन का कि सिंचाई व अन्य परियोजनाओं के लिए जलापूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा शोभित सेवित क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? तो ये आप कवान क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला के आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला के ए हो जाएगा। कवान क्षेत्र कहा जाता है, यानी कवान क्षेत्र वह क्षेत्र है जो नहर द्वारा सिंचाई प्रक्रिया के तहत खेतों में फसल उगाने या अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। नहर शब्द से ऐसा जलमार्ग का बोध होता है जो प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित होता है। अतः नहर जो है जलमार्ग जितना भूमि क्षेत्र को सिंचाई के लिए उपलब्ध होती है उसे कमान क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है तथा सभी दिशाओं में बहती है तो इस अपवाह पैटर्न को कहा जाता है। तो इस अपवाह पैटर्न को अर्ध व्यास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा दूसरा का आपका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा के डी होगा। यानी जब नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अर्ध व्यास या इसको आर्य कहते हैं, प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती है और एक प्लेट दूसरे को नीचे धकेल देती है। तो इसे हम कहते हैं अभिसारी सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेट आपस में टकराती है और एक प्लेट दूसरे को नीचे ढकेल देती है। ऑप्शन नंबर होगा तीसरा का आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मोहम्मद गौरी ने 1192 में तावर हिंद भुटिंडा पर आक्रमण किया जो के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। जो आपका पृथ्वीराज चौहान के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका 4 के सी हो जाएगा। राइट आंसर 4 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तावर से हिंद पर आक्रमण किया जो पृथ्वीराज चौहान के लिए महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। यह युद्ध क्षेत्र पृथ्वी के वर्तमान राज हरियाणा के करनाल और थानेश्वर कुरुक्षेत्र के बीच था, जो दिल्ली से 1100 आपका 113 किलोमीटर जो है उत्तर में स्थित है। और 1191 में तराइन का युद्ध अथवा तारावड़ी का युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी को जान बचाकर भागना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पंचवा कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियां का विभाजन किया गया है? तो यह आपका किया गया है शांतियों अनुसूची में। ऑप्शन नंबर होगा आपका 5 के सी हो जाएगा। राइट आंसर 5 के क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यानी भारत के संविधान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य मुद्दों अथवा अधिकारों के बंटवारे के लिए विभिन्न सूचियां परिभाषित की गई है। और भारतीय संविधान की शांतियों अनुसूची जो है आपका राज्य और संघ के मध्य के अधिकारों को लिखित करती है। इसमें से 3 सूची है जिसमें आपका संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था?
तो कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, और कलिंग का यह युद्ध राजा अशोक द्वारा लड़ी गई पहली और अंतिम लड़ाई थी, और इसने उसने जीवन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। अशोक के शासन काल के देखा जाए तो 8वें वर्ष में कलिंग की लड़ाई शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 6 के आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय अधिनियम 1878। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। यानी भारतीय वन अधिनियम 1878 को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है वनोत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करना, उस पर शुल्क लगाना था। यह किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय जो है आपका आपका हो जाएगा मलेशिया में है, मलेशिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। और मलेशिया के कुआलालंपुर में है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। और विश्व बैडमिंटन संघ बैडमिंटन के खेल के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध परिषद का आयोजन था। तो ये आपका तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन था। ऑप्शन नंबर होगा 9 का आपका जो होगा राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? 9 का सी होगा। इन्हें तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्षता मोगालीपुत्र तीसरे ने किया था। इसमें एक नवीन बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 9 का सी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ज्वाला गुट्टा। ऑप्शन नंबर होगा 10 के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? 10 के आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में कहता है कि निम्न में कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो यह आपका करता है एनसीड कॉर्नेल विश्वविद्यालय WIPO करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 10 11 के बी हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो करता है आपका ग्लोबल जिसको बोलते हैं, ये इनोवेशन इंडेक्स जो करता है। और इसके याद रखिएगा इसमें भारत को 46वां स्थान रखा गया है। भारत पिछले साल 2020 की रैंकिंग 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। और WIPO का पूरा नाम जो होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि पंचा राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक श्रोंग लुंगी या धोती जैसा अधो वस्त्र है। तो ये आपका जो है पंचा जो पहनते हैं वो आपका कर्नाटक में पहनते हैं। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 12 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 198 के द्वारा। राइट आंसर जो होगा आपका 13 के बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आपका जो होगा बी होगा। यानी जो आपका 198 जो है धन विधेयक से संबंधित में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। यदि विधानसभा द्वारा पारित और विधान परिषद को उसकी सिफारिश के लिए प्रेषित धन विधेयक 14 दिन की अवधि के भीतर विधानसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उस अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया
समझा जाएगा जिसे वह विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका 13 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। तो ये आपका होता है सोनपुर में। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 14 का आपका राइट आंसर डी, यानी सोनपुर जो का प्रसिद्ध मेला बिहार के सारण जिले के सोनपुर में कार्तिक महीने में लगता है। यह विश्व का प्रसिद्ध मेला है। यहाँ सुई से लेकर हाथी तक उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम जो है आपका वज्जी है। ऑप्शन नहीं, हाँ, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है, तो वज्जी है। राइट आंसर क्या होगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब वर्तमान का उत्तरी बिहार 16 महाजन पदों के समय वज्जी के नाम से जाना जाता था और यह अवंती वर्तमान का मालवा क्षेत्र है। और उल्लेख्य यह है कि बिहार का प्राचीन नाम बिहार था जिसका मतलब मठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 16 कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। तो ये कोसी नदी गंगा नदी मिलती है कुर्सेला स्थान पर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। क्या होगा आपका ए होगा 16 का ए। कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है, याद रखिएगा। यह दुनिया की सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। यह नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलकर तथा कटिहार के कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 17 कि विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका जो है भागलपुर में है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। यानी बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य को लुप्त प्राय गंगेटी डॉल्फिन के लिए संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 18 कि हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन था। तो जो आपका जो संपादक था हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर जो होगा 18 के आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर 18 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 में पहला है क्वेश्चन कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 1913 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 19 के जो होगा बी होगा। राइट आंसर क्या होगा 19 के आपका बी हो जाएगा 1913 ईस्वी। 1913 ईस्वी यानी 1905 में बंगाल में विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दे दिया और 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। अपराह में उसे ब्रिटिश द्वारा काफी सहयोग मिला, लेकिन जब इसने 1913 ईस्वी में स्वशासन के विचार को अपना लिया तब ब्रिटिश ने इसे किनारा कर लिया। तो राइट आंसर जो होगा आपका 19 के जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका 20 कि वर्ष 1897 ईस्वी में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका अश्वनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा अश्वनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 20 के सी होगा। यानी 1897 ईस्वी में कांग्रेस का 13वां अधिवेशन अमरावती जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी शंकर नायर ने किया था। अश्वनी कुमार दत्त ने इस अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्मार मैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे। तो ये आपका थे लाला हरदयाल भी थे, भूपेंद्र दत्त भी थे आपका, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भी थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने 1915 ईस्वी में जिम्मर मैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी और क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारतीयों को भारत में रहकर
क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना, हथियारों की आपूर्ति तथा किसी भी तरह भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कहता है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। तो ये आपको जो संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर बी 22 के आपका बी होगा। राइट आंसर क्या होगा 22 के आपका बी होगा। यानी किसान नेता मोतीलाल तेजावत का जन्म इस 16 मई 1896 को आपका कोलियारी गांव उदयपुर जो राजस्थान में पड़ता है हुआ था, और ये आपका 14 जनवरी 1969 को इसकी मृत्यु हो गया था। ये आदिवासियों का मसीहा के नाम से जाना जाते थे, और इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी तथा भील गरासिया एवं अन्य खेतिहार पर होने वाले समांती अत्याचार का विरोध किया, उन्हें एकजुट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन की किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 23 के ए होगा। राइट आंसर 23 के आपका ए होगा। यानी साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और भारतीय द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 1920 ईस्वी के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी। तो ये आपका की थी आपका NS हार्डिकर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 24 के राइट आंसर सी होगा। 24 के राइट आंसर सी होगा। यानी NG हार्डिकर 20वीं सदी में कर्नाटक के प्रमुख कांग्रेसी नेता तथा स्वाधीनता सेनानी थे। इन्होंने 1920 ईस्वी में कर्नाटक में हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना की। इस दल की स्थापना राज्य में युवकों में राष्ट्रीय चेतना तथा जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 25 कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी। तो ये आपको की थी आप SN हल्दर। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका 25 के ए होगा। यह जनवरी 1920 में टिस्को कंपनी के कुछ वर्करों ने हड़ताल शुरू कर दिया और इन्होंने कलकत्ता जाकर प्रसिद्ध बैरिस्टर सुरेंद्र नाथ हल्दर से नेतृत्व करने का अनुरोध किया और परिस्थिति का आकलन करने के पश्चात हल्दर ने 26 जनवरी 1920 को जमशेदपुर आकर मजदूरों का नेतृत्व संभाल लिया। उन्होंने 5 मई 1920 को जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना की और वर्तमान में यह संगठन टाटा वर्क्स यूनियन नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान क्या करे किसने लिखी। तो किसान क्या करे ये जो लिखे आपको जो लिखे हैं ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 27 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां सम्मेलन 1912 ईस्वी में 1912 में बांकीपुर में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर आपका 27 का आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 नेक्स्ट है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया। तो मदरलैंड को मजरूहुल हक ने प्रकाशित किया। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में आपका जो ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, ये आपका पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा 29 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो ये आपका जो हुआ था
1925 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका डी होगा। और 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ और नवाब वकरुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ और लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 31 के तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तेभागा जो हुआ था आपका ये बंगाल में हुआ था, किसान सभा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। यानी आपका ये जो हुआ था सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामनंद मिश्रा आदि 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। तो राइट आंसर जो होगा 32 के आपका सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर आपका 32 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में कहता उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑल रिफाइनरी बनौरी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर बौहारी और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये आपका सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में ही पिंडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है आपका पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा 34 का आपका सी हो जाएगा। 34 का आपका सी हो जाएगा। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पिंडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। यह चट्टानों व कंकड़ युक्त होती है। यह मैली होती है जो कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में कहता है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है। दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध। तो नहीं बात है आपका कोसी मगध। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपित दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि जो है आपका खरोष्टी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो यह आपका ताम्रलिप्ति किया जाता था। जो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बंदरगाह ताम्रलिप्ति बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 37 का आपका बी हो जाएगा। यानी दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार के लिए गुप्त काल में ताम्रलिप्ति, फलूरा तथा घंटासाला बंदरगाह को उपयोग किया जाता था। और ये जो है ताम्रलिप्ति बंदरगाह वर्तमान पश्चिम बंगाल के आधुनिक तमलुक अथवा तमलुक रूपनारायण नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो ये मुगल सम्राट जहांगीर के जो था आपका। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 38 के राइट आंसर ये हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जहांगीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जहांगीर हो जाएगा। यानी मुगल सम्राट जहांगीर ने हेरात के उत्प्रवासी अकारजिया के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। और जहांगीर के समय चित्रकारी में जो नए प्रयोग हुए वे इस प्रकार हैं। जैसे जहांगीर कालीन चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त, चित्रों में यथार्थ पहले से अधिक और हाशिए चित्रशैली आदि की शुरुआत की। तुझे के जहांगीर ने उसने लिखा है
कि यदि किसी चित्र को मेरे समीप लाया जाए तो मैं उसे देखकर बता सकता हूं कि यह चित्र किसका चित्रकार कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 के मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये आपका सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु ऑप्शन नंबर होगा 39 का आपका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। मनसब जो है, मनसब एक अरबी शब्द है जिसका आशय पद की प्रतिष्ठा तथा हैसियत से लगाया जाता है। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी और मुगल सम्राट अकबर ने इस व्यवस्था को अपने शासन काल में 11वें वर्ष से 15वें वर्ष के बीच लागू किया था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को सैन्य व्यवस्था तथा नागरिकों प्रशासन को कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में कहता है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान के गठन आपका शिवाजी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। मराठा शासक शिवाजी प्रशासन में राजा की हत्या हेतु एक मंत्री परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान का एक प्रमुख पेशवा होता था जिसका स्थान राजा के बाद होता था। इन अष्टप्रधानों में पेशवा, अमत, सुरनबीस, मंत्री, सेनापति, सुमंत, पंडित, राव या न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो ये सबसे ज्यादा नहरों का फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर 41 के ये होगा। भारत 19वीं सदी के पूर्व सिंचाई के इतिहास में फिरोज शाह तुगलक को सिंचाई निर्माण के लिए नहरों को खुदवाने तथा अल जलाशयों के लिए जाना जाता था। फरिश्ता नामक विद्वान ने विभिन्न नदियों पर 50 बांध और 30 झीलों अथवा जल संग्रह के लिए तालाबों के निर्माण का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हिगलू नदी का उपयोग कौन करता था? तो ये आपका पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों, तो ठगों का उन्मूलन जो हुआ था ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी यानी कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी लॉर्ड लिटन के अपनाई थी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर 44 के जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 की व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये आपका जो होगा राइट आंसर विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा सी हो जाएगा। 45 के आपका सी हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो था आपका महात्मा गांधी के द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसमें सत्याग्रही किसी स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देते थे। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के लिए विनोबा भावे को चुना और ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 अक्टूबर 1940 को उन्होंने गिरफ्तार किया था और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर होगा आपका ए होगा। 46 के आपका ए हो जाएगा। यानी एक राष्ट्रवादी वकील और पत्रकार श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और लंदन के भारतीय समाजशास्त्री के संस्थापक थे। इसके द्वारा उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर के महादेवलाल सराफ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने वर्ष 1930 ईस्वी में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था। ये गांधी जी के विचार से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर होगा 47 का आपका डी होगा और बी होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 48 के, ये आपका ए हो जाएगा, राहुल संतकृत्यायन। ऑप्शन नंबर होगा 48 के राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49, कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50। 50 में है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक, या इलाहाबाद बैंक। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका नाबार्ड। ऑप्शन नंबर होगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा नाबार्ड। और नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होगा? तो सबसे अगर अधिक देखा जाए तो इसका पीएच मान आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी होगा, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होगा वो 10.5 होता है। 10.5 होता है, याद रखिएगा 10.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्वयं विनिमय और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका समस्थापन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 53, कि निम्न में कौन सा पादाफर्वण वृद्धि के नियंत्रित करता है? विशेषाकार तनों में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में एक छोटे पौधे प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका चिकित्सा क्षेत्र में आपका इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर जो होगा बी इलेक्ट्रोड एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि सभी गैर शून्य वेक्टर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 55 के ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी उपयुक्त वेक्टर। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर 55 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन और आपका 56, कि हड्डियों की कहता हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की जो पढ़ाई होती है वो आपका ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। ये ऑस्टियोलॉजी का संबंध जो हड्डियों के अध्ययन से है, और पृथ्वी से संबंधित अध्ययन जो है जियोलॉजी कहते हैं, और रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सेरोलॉजी, और पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो किसकी कोशिका में नहीं होता है? तो आपका ये जो विषाणु की कोशिका में नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ये आपका अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर होगा 58 का आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर 58 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ये आपका आयोडीन जो मिली होती है आपका थॉरक्सिन होगा। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, यानी थॉरक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिला होता है। आपका आयोडीन आपका थायराइड ग्रंथि को अच्छी तरह से कार्य करने में सहायता करती है, और इस हार्मोन से की सहायता से हमारा मेटाबॉलिज्म, श्वास, हृदय गति, शरीर का तापमान आदि नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60।
60 में कहता है एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स जो होता है आपका विषाणु के कारण या वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ऐसा आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और अगर एड्स का पूरा नाम बोला जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। याद रखिएगा, जो HIV वायरस के कारण होता है, और HIV का पूरा नाम जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61 की दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक जो होता है यानी किसी दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। इसकी इकाई जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा डी। और दाब जो है आपका किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला विलंब बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पहुंचता है आपका जो राय आपका 8 मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर सी होगा, याद रखिएगा। और सूर्य से पृथ्वी से आपका 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, और इतनी दूरी को तय करने के लिए प्रकाश को जितना समय लगता है वही समय सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगेगा। अब प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अतः सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने में 8 मिनट लगता है। 8 मिनट 16 पॉइंट कुछ सेकंड का समय लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 63 की निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। बल, दाब, वेग, त्वरण। तो अदिश राशि क्या रहता है, अदिश राशि कहते हैं कैसे, जैसे जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, दाब हो गया, आवृत्ति हो गया, आवेग आदि सब क्या है आपका अदिश राशि है। और जबकि बल और वेग, त्वरण आदि जो है सदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन नंबर 63 के जो होगा आपका बी होगा, दाब होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग जो होती है आपका अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर 64 के राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या होगा 64 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल का जो मान होगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 के हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, तो हर्ट्ज में जो है आपका आवृत्ति मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67 के शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान नियंत्रित करता, तो शरीर का तापमान आपका हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता। ऑप्शन नंबर होगा आपका 67 के आपका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा जो आपको मापी जाती है मीटर से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 69 की विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई आपका वाट है। ऑप्शन नंबर क्या होगा 69 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 70 कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेबोरेजियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा लेबोरेजियर। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या देखिए, नाभिक में अवस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की कुल संख्या अर्थात निकालोनों की संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या बराबर जो है प्रोटॉन की संख्या बता न्यूट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन आपका जो है आपका ये हो जाएगा 20 और 18 20 कितना हो जाएगा 28 नहीं 38 होगा ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाले गैस कहा जाता है। तो हंसाने वाला गैस किसे कहा जाता है, तो हंसाने वाला गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं और याद रखिएगा यह रंगहीन है और गंधहीन गैस है। इसकी खोज जो किया था जोसेफ प्रिस्टले ने 1793 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु। तो तत्व नहीं है। और तत्व देखिए, तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु के बने होते हैं। तो इसमें तत्व नहीं है, आपको गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि पानी का पीएच मान होता है। तो पानी का पीएच मान 7 होता है, 7। और याद रखिए जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है ना उसको अम्लीय कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 75। ये आपका जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है किसमें? केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में या सीमेंट में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा केरोसिन में, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, राइट आंसर आपका ए होगा। तो ये आपका जीके जीएस का सेट जो था आपका आज आपका सेट नंबर आपका 8 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा, नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इसका क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।